गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9वीं की वर्कशीट नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। ये 31 अगस्त के लिए वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हम सबसे पहले विज्ञान की जो विषय है उसकी वर्कशीट को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ नाम लिखना है और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब देखिए, जो हमारे जो आज का टॉपिक है वो है जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि ये जो हमारा जो जीवन है, जो शरीर है, उसकी सबसे जो मौलिक इकाई है कोशिका, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके भी दो कोशिका के दो जो अंग हैं या जो तत्व हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जिज्ञासा दीदी, कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है, ये एक लड़का ज्ञान है, ये जिज्ञासा दीदी से प्रश्न पूछता है। अब जिज्ञासा दीदी इसको उत्तर देती हैं, तो हम इस उत्तर को पढ़ के और इसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताती है जिज्ञासा दीदी, यह काम भी एक कोशिका अंग द्वारा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका में को ऊर्जा प्रदान करती है। कैसे? एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे आप याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाएगा। ये हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अब ये प्रश्न आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है और इसलिए इसे ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। अब अगला है, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है। एटीपी का निर्माण कैसे होता है? जब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन प्रक्रिया होती है तो एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है और जो एटीपी में ऊर्जा संग्रहित होती है वही उस कोशिका की ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्री तथा भीतरी झिल्ली वलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी विशेषताएं हैं, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में और भी प्रश्न आ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक कोशिका अंगक होता है, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ये इसकी विशेषता है। इसलिए यह अपने कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं बनाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ज्ञान क्या पूछता है दीदी से कि दीदी, पादप कोशिका में राजधानी का क्या महत्व है? अभी तो हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया, अब राजधानी के बारे में आते हैं। तो राजधानी का क्या महत्व है ये पढ़ते हैं। देखिए, दीदी कहती हैं कि ज्ञान, हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में राजधानियाँ बहुत छोटी और अनुपस्थित होती हैं। यानी जो जंतु, यानी जो हम लोगों के जो जीवित लोग हैं, जंतु हैं, उनमें राजधानियाँ बहुत छोटी या एकदम नहीं होती हैं। लेकिन जो पादप कोशिका में यह बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिका में राजधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता और स्फीति देती हैं। यानी पादप कोशिका में जो राजधानियाँ होती हैं उनमें द्रव्य संग्रहित होते हैं और इससे वह कोशिका कठोर और स्फीति होती है। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं, यानी वो जो द्रव्य संग्रहित होता है राजधानी में वो पौधे के लिए ज़रूरी होता है। और उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं ये आगे प्रश्न में पूछा गया है। अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचय होता है। राजधानी की झिल्ली को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह राजधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। इसका काम क्या है टोनोप्लास्ट का? कि राजधानी का जो द्रव्य है उसको कोशिका प्लास्ट से अलग रखती है। एक कोशिका जीव में यह अपशिष्ट पदार्थों तथा अत्यधिक जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न आप देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न जो मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? इसका उत्तर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसको ऊर्जा गृह कहते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप यहाँ से इसको रोक के लिख लीजिएगा बच्चे। अगला आपका प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिका जो रासायनिक क्रियाएं करती है उसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये हो गया प्रश्न। अगला हो गया कि राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? राजधानी झिल्ली का नाम क्या? अब देखिए,
पादप कोशिकाओं की रसधानियाँ, यानी रसधानी जो है पादप कोशिकाओं का मुख्य अंग है। किसका? पादप कोशिका का। किसका? पादप कोशिका। और इसका राजधानी का कार्य क्या है? तो राजधानी का कार्य आप देखिए क्या होता है। राजधानी का कार्य होता है, नाम क्या है? राजधानी की झिल्ली का नाम बताना है, तो टोनोप्लास्ट। एटीपी का पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम आप देखिए क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हो गया। अब आपका 5वें प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न है कि पादप के लिए आवश्यक, जो पादपों के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित 3 पदार्थ का नाम लिखिए। तो 3 पदार्थ क्या हैं? अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, चौथा शर्करा भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप 3 ही लिखेंगे। ये हो गया आपके साइंस की वर्कशीट। तो साइंस की वर्कशीट को हमें लगता है बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।